व्यवस्थाओं को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी। यात्रा जिलों के डीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बीआरओ से जुड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। यात्रा को लेकर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि तारीखें तय कर दी गई हैं तमाम धामों को खोलने की। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता ये बैठक होगी। यात्रा जिलों की डीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बीआरओ से जुड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। यात्रा को लेकर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की जाएगी। पिछली बार यात्रा के दौरान जो कमियां रही या लोगों की तरफ से जो शिकायतें मिली उन पर काम किया जाएगा। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस मामले पर जानकारी के लिए। अजीत, जब से यहाँ पर चारों धामों के खुलने को लेकर जो तारीखें तय हुई हैं उसके बाद में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी जोर देना शुरू कर दिया गया है। आज हाई लेवल मीटिंग होनी है, क्या कुछ पॉइंट्स रहने वाले हैं मंथन के लिए? जी बिल्कुल, इस समय जो सूचना हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और इस वक्त भी ऋषिकेश में वो मीटिंग चल रही है कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में। तो कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्होंने सभी को वहां पर बुलाया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप हैं और जितने भी गढ़वाल में जिले आते हैं पौड़ी को छोड़ करके 6 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान हैं। इसके अलावा जो हितधारक हैं उनको बुलाया गया है। RTO के जितना भी परिवहन विभाग के अधिकारी हैं सब उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो PWD सेक्रेटरी पंकज पांडे हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस मीटिंग में देहरादून से जुड़े हुए हैं। PWD के अधिकारियों को वहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा जो हितधारक होते हैं, ये टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो होती है तो उनको भी बुलाया गया क्योंकि उनका एक बड़ा स्टेक यात्रा पर लगा होता है। तो इसी तरह से जितने भी लोग हैं व्यापारी से लेकर के अधिकारियों तक, तो ये एक मेगा मीटिंग आज हो रही है कि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सभी की बात वहाँ कमिश्नर गढ़वाल सुनेंगे। आज सबको सुनने के बाद फिर वहाँ किसी नतीजे पर वो बैठक पहुँचेगी और चारधाम यात्रा किस तरह से सुगम हो सकती है। पिछली बार आपने देखा होगा खासतौर पर यमुनोत्री में इतनी अव्यवस्था हुई थी। केदारनाथ जाते हुए सोनप्रयाग में तमाम अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। सरकार की काफ़ी बदनामी भी हुई थी। इसीलिए इस बार काफ़ी पहले से चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 1-1.5 महीना पहले ये कहा भी था कि हम चारधाम यात्रा भले ही अप्रैल में शुरू हो रही है लेकिन हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। और उसी के क्रम में कमिश्नर गढ़वाल आज एक बड़ी बैठक ले रहे हैं ऋषिकेश में। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि तमाम विभागों के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, हितधारक मौजूद हैं और जो जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वो जिस अधिकारी की आवश्यकता वहाँ पर जुड़ा हुआ है। और टोटल एक फोकस है, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित कैसे किया जाएगा। उसमें जैसे पिछली बार लैंडस्लाइड जोन थे तो लैंडस्लाइड जोन जहां पर थे, जहां पर भूस्खलन हुआ था, वहां उसके बाद लगातार बरसात से लेकर अब तक क्या स्थिति रही, क्या वहां पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। दूसरा जो व्यापारी लोग हैं उनकी दुकानों का, उनके होटल्स हैं, उनके जो छोटे छोटे होटल हैं, दूसरा धर्मशालाएँ हैं और रोड्स एक बड़ा है। हेल्थ, जैसे हेल्थ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, हेल्थ के लोगों को भी वहां पर बुलाया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की पिछली बार भी कलाई खुल गई थी, बहुत सारे श्रद्धालुओं की मौत चिकित्सा उपचार के बना हो गई थी, तो उनको भी वहां पर रखा गया है। जैसे पेयजल आपूर्ति, शेड्स बनने हैं कि यात्री अगर बारिश आ जाए या बहुत कड़ी कहीं धूप हो तो वो पर कैसे किया जाए। एक नई बात इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियों में है कि होल्डिंग प्लान वहां पर बनाए जा रहे हैं। मान लिया अगर यात्री बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा होल्डिंग प्लान यहाँ पर यात्रियों का होगा हरिद्वार, फिर होगा ऋषिकेश, फिर इसके बाद आप चिन्याली सोड़ से चूंकि रास्ता 2 तरफ कट जाता है, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो वहां पर यात्रियों को रोका जाएगा। इसी तरह से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को गुप्तकाशी और अगस्त्यमुनि रोका जाएगा और बद्रीनाथ जाने वालों को जोशीमठ या उसके आसपास के एरिया में। तो होल्डिंग पार्किंग जो है ये तो यात्रियों के लिए ये अलग तरह से बन रही है। एक नया विचार है, एक नया आइडिया है, तो जो प्रशासन इस पर काम कर रहा है ताकि अगर ऊपर भीड़ हो जाती है तो यात्रियों को हम कैसे रोक सकते हैं। और ऐसी जगह ये होल्डिंग प्लान होगा कि जहां पर खाने पीने से लेकर चिकित्सा सुविधाएं और ये तमाम जो एक बुनियादी सुविधाएं होती हैं तो वहां पर ये सारी चीजें हों और वहां पर लोग रुक जाएं। तो इसीलिए ताकि ऊपर भीड़ होने की वजह से कोई अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, श्रद्धालुओं को भी ना हो, प्रशासन के सामने भी कोई एक बड़ी चुनौती ना हो, तो इसीलिए होल्डिंग प्लान पर इस बार काम चल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है, हालांकि सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि हर तरह की व्यवस्था श्रद्धालु के लिए कर दी गई है, लेकिन क्योंकि हर बार देखा जाता है कि जो डंडी कंडी वाले हैं, जो वहाँ के लोकल व्यापारी हैं, जिनकी जीविका सिर्फ और सिर्फ इसी धार्मिक यात्रा पर चलती है, उनकी तरफ से अगर सोचे तो किस तरह के कदम इस बार सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं?
नहीं, देखिए उनकी एक तो जो डंडी कंडी वाले हैं, जो घोड़ा खच्चर वाले हैं, घोड़ा खच्चर वालों को तो खास तौर पर पशुपालन विभाग देखता है, तो उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है वहां पर, पशुपालन के अधिकारी भी बुलाए गए हैं वहां पर। तो आज कोई भी हितधारक जो वहां पर जिनका हित जुड़ा है या जो चारधाम यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन सुविधाएं देकर करते हैं, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज जिनके प्रतिनिधि आज उसमें मौजूद नहीं है। तो सभी को बुलाया गया है, सभी से बातचीत हो रही है। तो क्या निचोड़ इस बैठक का होगा, चूंकि बैठक अभी जारी है, तकरीबन 1-1.5 घंटा और लग सकता है बैठक खत्म होने में, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आज की बैठक में किस तरह का एक जो फार्मूला तय होना है चारधाम यात्रा का वो निकल कर आया या कुछ और बैठकें किए जाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर पंडित पंडाओं की, तो उनकी भी कई तरह की मांगे रहती हैं। हालांकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से वो लोग मिलकर आए हैं, उनका आभार व्यक्त किया है, उन्हें निमंत्रण भी दिया है। तो ऐसे में उनकी तरफ से जब भी चारधाम यात्रा होती है, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई मांग सामने आती है। उनकी संतुष्टि के लिए भी क्या किसी तरह की कोई यहाँ पर हम कदम उठाते हुए सरकार को देख सकते हैं? देखिए, कल ही की ये दिल्ली की घटना है। तो बहुत सारे पंडित पुरोहित गए और जो अपने गढ़वाल से लोकसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी अनिल बलूनी, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले और उनको आने का निमंत्रण दिया है। तो वहां पर उस तरह का जिक्र तो नहीं था, ना कोई विषय था, चूंकि वो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रधानमंत्री को अनिल बलूनी के नेतृत्व में सभी पंडित पुरोहितों ने, पूरे संत समाज ने एक निमंत्रण दिया है कि वो चारधाम यात्रा जब शुरू हो तो वो अपना आशीर्वाद देने प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो केदारनाथ बद्रीनाथ जो मास्टर प्लान चल रहा है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो उसको लेकर के जो नाराजगी पिछले दिनों भी रही है, दुकानों के आवंटन की हो या किसी भी चीज़ की हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, होटल से रिलेटेड हो, तो उन सब की बात प्रशासन से लगातार चल रही है। और अगर ऐसा कोई इशू होगा तो आज की बैठक में भी वो आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका।